गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नीटू की इच्छा के बारे में। आपके हिंदी टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 12 का चैप्टर है नीटू की इच्छा। इच्छाएं सबकी होती है ना। आप लोगों की भी इच्छा होती है कि काश हम आकाश में उड़ते, काश हम पंछियों की तरह बराबरी में चलते, है कि नहीं। हर लोगों की अलग अलग विशेष होती है। तो यहाँ पर नीटू की भी कुछ विशेष है। चलिए हम देखते हैं नीटू की इच्छा। नन्हे दोस्तों, हरे हरे भरे पेड़ों को देखकर जंगल में सभी बहुत खुश थे। नीटू खरगोश भी अपनी खुशी अपने दोस्तों के साथ बांटने निकल पड़ा। उसके बाद क्या हुआ नीटू के साथ, आइए जानने के लिए पढ़ते हैं ये कहानी। पाठ से जुड़े कुछ शब्द: जिराफ, खरगोश, तितली, पंख, गर्दन। नीटू खरगोश जंगल में घूम रहा था, तभी उसकी नज़र जिली जिराफ पर पड़ी। देखो यहाँ पर जिली जिराफ जो बहुत ऊंची गर्दन वाली है, इसे हम क्या बोलते हैं, जिराफ। तो यहाँ पर जिली जिराफ पर उसकी गर्दन पड़ी। उसने देखा कि जिली जिराफ अपनी लंबी गर्दन उठाकर पेड़ों के हरे भरे पत्ते खा रहा है। नीटू ने सोचा, काश मेरी गर्दन भी लंबी होती और मैं भी पेड़ों के पत्ते खा पाता। मतलब नीटू की इच्छा थी कि मेरी गर्दन भी जिराफ की तरह कैसी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, ताकि मैं भी आराम से पेड़ों के हरे भरे पत्ते खा सकूं। उसी समय आसमान में नीचे में इच्छा परी घूम रही थी। कौन सी परी? इच्छा परी। उसने नीटू की यह इच्छा सुनी और जल्द ही अपने जादू की छड़ी घुमाई और बोली, गिली गिली छू, गिली गिली छू, लंबी गर्दन वाला हो जाए नीटू। तो इस तरीके से नीटू की गर्दन क्या हो गई? लंबी हो गई। ये कहते ही नीटू की गर्दन लंबी हो गई। लेकिन ये क्या, लंबी गर्दन होते ही नीटू मुंह के बल गिर पड़ा और वह चिल्लाया, उई उई। नीटू छोटा था और गर्दन बहुत लंबी थी। देखो यहाँ पर चित्र में हमें दिख रहा है कि नीटू की गर्दन बहुत जोर से जमीन पर गिर गई। अब आगे क्या हुआ? तभी उसे पास ही फूल पर बैठी एक तितली दिखाई दी। क्या दिखाई दी? तितली दिखाई दी। फूल पर बैठी तितली को देखकर नीटू ने क्या सोचा होगा? क्या सोचा होगा? हाँ, उसने सोचा होगा कि काश मैं भी तितली की तरह उड़ूं। उसे देखकर वह बोला, इस लंबी गर्दन से तो अच्छा है कि मुझे पंख मिल जाए, फिर मैं भी तितली की तरह फूलों का मीठा रस पीऊँगा। उसने वही सोचा ना कि मुझे तितली की तरह पंख मिल जाए, फिर मैं भी फूलों के मीठे मीठे रस पीऊँगा। फिर वहाँ पर यह सुनकर इच्छा परी फिर आ गई। फिर इच्छा परी ने कहा, गिली गिली छू, गिली गिली छू, सुंदर पंख वाला हो जाए नीटू। यह कहते ही नीटू के रंग बिरंगी पंख लग गए, यानी नीटू की दूसरी इच्छा भी पूरी हो गई। वह उड़कर पास के फूल पर बैठना चाहता था। जैसे ही वह फूल पर बैठा, वैसे ही जोर से आवाज़ आई, धड़ाम करके। नीटू चिल्लाया, उई 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 उई। नीटू बड़ा था और फूल कैसे थे? छोटे छोटे। उसके बैठते ही फूल क्या हो गए? झुक गए। क्यों झुक गए? क्योंकि फूल कैसे होते हैं? छोटे और हल्के होते हैं। और नीटू क्या था? वजन था, तो वो फूलों पर बैठ नहीं पाया और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। तब उसने सोचा कि मैं जैसे पहले था वैसे ही अच्छा था। तब इस बार भी इच्छा परी ने नीटू को यह इच्छा पूरी करते हुए कहा, गिली गिली छू, गिली गिली छू, पहले जैसा हो जाए नीटू। और नीटू फिर से पहले जैसा हो गया। वो बहुत खुश हुआ और गाजर खाता हुआ जंगल में घूमने लगा। तो स्टूडेंट्स, हम जैसे हैं वैसे ही हम रहें, इस बात से हमें खुशी होनी चाहिए। हमें कभी भी देख के किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर नीटू की इच्छा हुई कि वो जिराफ की तरह लंबा हो, बटरफ्लाई की तरह उसके पंख आए, बट
जिराफ की तरह लंबा होने से उसके बॉडी ने उसकी गर्दन का वो जो वेट होता है वो संभाल नहीं पाया और उसकी वजह से वो उसकी गर्दन नीचे गिर गई। और बटरफ्लाई बनने की कोशिश की। बटरफ्लाई तितलियाँ हल्की होती हैं तो वो फूलों पर जाके बैठ सकती है, बट नीटू बैठ सकता था क्या? नहीं। क्यों नहीं बैठ सकता था? क्योंकि उसका वेट ज़्यादा था। तो हमें अपनी इच्छा इस तरीके की रखनी चाहिए कि जो हम अपनी इच्छा को पूरी कर सकें। ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए जो हम पूरी ना कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके नोट्स मैं आप लोगों को सेंड करती हूँ।